हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के सेशन चलाया जा रहा था, ठीक है, जिसमें पिछले सेशन में लगभग 110 क्वेश्चन में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा था। हॉस्टल वार्डन जिसमें कंप्यूटर से 30 नंबर से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 नंबर ला रहा कंपलसरी है, ठीक है। अन्य एग्जाम के जैसे तैयारी कर रहे होंगे बैंक से, SBI वगैरह, RBI वगैरह का, ठीक है, पटवारी वगैरह के लिए जो, ठीक है, कंप्यूटर का सिलेबस दिया होगा, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। ये सभी जो कंटेंट आपके हैं, आपके इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए, तो पिछले सेशन में जो है हम 110 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें क्वेश्चन देखे कि छोटे जो प्लेन टेक्स्ट फाइल जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लिखी जाती है, उसे क्या कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कुकीज़ कहलाती है, ठीक है जी। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए 111 क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है निम्न में से कौन एक जो है स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है। तो यहाँ पे जो है C5, ठीक है, ये जो है स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है, तो C5 सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी जो ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, केबल, पोर्ट्स, उपग्रह, DSL या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो ब्रॉडबैंड जो सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, तो आपका जो उपग्रह, ठीक है, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, तो ये जो ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट आप सभी को पता होगा जो है, यह जो सबसे ज़्यादा ये जो है ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान नियमों, ठीक है, खालिस्तान नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एक जो है प्रोटोकॉल आ गया, यहाँ पे प्रोटोकॉल आ गया। प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है, तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, व्यापम भी आया हुआ है। तो प्रोटोकॉल क्या है, तो ये नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, जो बैकअप विधि, ठीक है, जो बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के बाद संशोधित किया गया है फाइलें को जो है पीट या आपको जो है इंक्रीमेंट बैकअप बोलते हैं, ठीक है। बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के बाद संशोधित किया गया है, ये फाइलों का पीट जो है इंक्रीमेंट बैकअप बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जो ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है, ठीक, किस प्रकार के जो ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है, तो आपका ट्विस्ट पेयर वायर, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर जो वायर है, ये ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन के तार के रूप में इसको जाना जाता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर के फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, तो अनाधिकृत उपयोग एक कंप्यूटर की रक्षा करना है, ठीक है। तो ये खास करके जो है कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए जो है फायरवॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता के द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, ये आपका रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली बोलते हैं। तो रीड ओनली डिस्क की जो कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, इसको रीड ओनली बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वर्ड में, ठीक है, वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन खाली स्थान से बदल सकते हैं। तो वर्ड में आप जो पृष्ठ का जो मार्जिन है खाली स्थान से बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो रूलर पर, ठीक है, रूलर पर दाहिने माउस बटन को दबाने से जो है आप जो पृष्ठ का मार्जिन जो है बदल सकते हैं वर्ड में। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दाहिने माउस बटन दबाने से आपका जो है मार्जिन बदल सकते हैं, चौथा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद, कंप्यूटर का कौन सा जो पार्ट से जो भाग है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है, तो आपका डिस्क ड्राइव, याद रखिएगा। तो डिस्क ड्राइव जो है कंप्यूटर के जो भाग है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी, ठीक है, कौन सी जो कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ड हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका बैक स्पेस, याद रखिएगा। तो ये जो है बैक स्पेस जो कर्सर की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर से जो है वर्ड होते हैं, इसको हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। 121 क्वेश्चन है, यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उपयोग कर सकते हैं, ये आपका टेलनेट, ठीक है। चौथा ऑप्शन
तो ये जो है टेलनेट जो है इंटरनेट के माध्यम से दूसरे आपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप जो है टेलनेट का उपयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 क्वेश्चन है, खाली स्थान टेक्स्ट या कंटेंट को, ठीक है, खाली स्थान टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल ऑडियो प्रभाव, ये आपका एनिमेशन कहलाता है। ठीक है जी, तो एनिमेशन टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करने एक विशेष विजुअल ऑडियो प्रभाव है। फर्स्ट ऑप्शन एनिमेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक, ठीक है, निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण कौन सा है? हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव या पेन ड्राइव। प्रिंटर इसका जो है, इससे जो है स्टोरेज से, इस उपकरण से कोई भी संबंधित नहीं। बाकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, ये जो है स्टोरेज के लिए प्रयोग करते हैं प्रिंटर को छोड़ के। ठीक है, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का चुनना है, ठीक है, अलग है उसको जो है, यहाँ पे जो है 5 ऑप्शन, इसमें विषम या अलग है, इसको जो है चयन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या इनमें से कोई नहीं। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये जो है सभी जो है ये आपका जो है इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है विषम हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है? स्टोरेज का लाभ नहीं है। चुंबकीय डिस्क का उपयोग समय जो है चुंबकीय टेप की तुलना में बहुत कम होता है। डिस्क स्टोरेज चुंबकीय टेप की तुलना में लंबे समय तक टिकाऊ है। डिस्क स्टोरेज टेप स्टोरेज की तुलना में कम खर्चीला है। उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, पांचवा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टोरेज के एक लाभ नहीं है ऐसे करके पूछा गया था, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट या आउटपुट। इनपुट आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसको जो है कंप्यूटर भाषा में पेपर टेप बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज को पेपर टेप के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला पीढ़ी, ठीक है, आप जो है पीढ़ी 5 पीढ़ी को जो है सेशन बताया गया जिसमें कौन से पीढ़ी में किसका किसका डेवलप किया गया था। ठीक है जी, उसी तरह पहली पीढ़ी कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग जिसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है जी, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थी। आपका जो है धीरे धीरे ट्रांजिस्टर, आपका जो है प्रोसेसर वगैरह सभी जो है बन के आते थे, सिलिकॉन वगैरह। तो वैक्यूम ट्यूब जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में जो है प्रयोग किए गए हैं। ठीक है जी, एक ऑब्जेक्ट के गुणों को, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए खाली स्थान माउस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो आपका राइट क्लिक करके, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट गुणों को एक्सेस करने के लिए राइट क्लिक करके जो है माउस तकनीक का उपयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलयू। ठीक है, एलयू को हम जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। तो एलयू और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से जाना जाता है। ये आपका रैम, रोम, सीपीयू, पीसी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है सीपीयू। एलयू और कंट्रोल यूनिट के संयुक्त रूप को, ठीक है, ये जो है हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हम जानते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, खाली स्थान के साथ काम करके कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। तो ये जो आपका कैरेक्टर आ जाए, कैरेक्टर के साथ जो काम करके जो है कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोबोल का फुल फॉर्म। ठीक है, ये कई बार व्यापम वगैरह में भी आया हुआ है। कोबोल का फुल फॉर्म या कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? सी से आपका कॉमन, बी से आपका बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या है? तो इसको हम रोम बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की जो है गई चिप के जो है के लिए जो है अन्य नाम आपका रोम होगा। सेकेंड ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है। ठीक है, तो खाली स्थान जो है अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट के द्वारा निर्देशित पर इसे पास करता है। तो ये आपका रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्टर अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है। ठीक है, तो रजिस्टर अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट के द्वारा निर्देशन पे इसे जो है पास करता है। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, रेड का पूर्ण रूप यह है या रेड का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया। रेड, आर से आपका रिडंडेंट, ए से एरी और आपका जो है आई से यहाँ जो है इनएक्सप्रेसिव या आपका डिस्क। ठीक है, तो रिडेंट, एरी, आप एक्सप्रेसिव या डिस्क। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। रेड का फुल फॉर्म
रिडंडेंट एरे ऑफ जो है एन एक्सपेंसिव डिस्क यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है जी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन करें। ठीक है, तो किलोबाइट। ठीक है, तो सबसे छोटी मेमोरी का आकार या सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, तो आपका किलोबाइट, जिसके हम केबी से नाम इसको जो है निरूपित करते हैं। के से आपका किलो, बी से बाइट, किलोबाइट के नाम से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में Alt+F4 क्या करता है, तो अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में Alt+F4 क्या करता है, तो जो है प्रोग्राम बंद करता है। ठीक है जी, या इसका जो है शट डाउन के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डिवाइस जैसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, खाली स्थान के रूप में जानते हैं, तो इसको जो है कैरियर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो एक डिवाइस जैसे डाटा को स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको जो हम कैरियर के रूप में जानते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाहर के सप्लायर के द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीनी पठनी के रूप में प्रदान करना। ठीक है, प्रदान करना खाली स्थान जाना जाता है, इसको कैन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैन प्रोग्राम। तो बाहर के सप्लायर के द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनी रूप में प्रदान करना, ये जो है कैन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक आधुनिक कंप्यूटर में एक या अधिक जो है इस यहाँ पे जो ये स्पेशलताओं को जो वर्णन करता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो ये जो आधुनिक कंप्यूटर में एक या अधिक जो स्पेशलताओं को वर्णन करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टल संख्या सिस्टम के आधार खाली स्थान। ठीक है, तो ऑक्टल संख्या इसको हम 8 से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये आधार ये आपका 8 है, जो अभी बताया मैंने, ऑक्टल संख्या 8 से इसको जो है माना जाता है या निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है, PL1। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। PL1 क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, खाली स्थान है, ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, PL1 क्या है, तो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सी मशीन भाषा का एक नुकसान है। ठीक है, तो इनमें से मशीन भाषा का एक नुकसान क्या है, कि जो है मशीन आश्रित है। ठीक है, मशीन आश्रित है, बाकी धीमा एक्सिक्यूशन, मशीन इंडिपेंडेंट, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है, तो ओपन सोर्स। याद रखिए, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका जो है, ये जो किसका मॉडल उदाहरण है, तो ये ओपन सोर्स जो है इसका जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, आप टैब कुंजी को खाली स्थान के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पैराग्राफ इंडेंट, तो आप टैब कुंजी को पैराग्राफ इंडेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, कौन सी जो प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं और सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है, ये आपका बूटिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है बूटिंग जो सुनिश्चित जो है जांच के लिए जो है इस सिस्टम से जुड़े हुए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम करते हैं, बूटिंग के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या है, माउस और इनपुट। ठीक है, तो एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या है, माउस और इनपुट। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ के साझेदारी को खाली स्थान कहा जाता है, इसको जो है मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है जी, तो दो अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ के साझेदारों को मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे होस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS मतलब जो है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ये जो है एक खाली स्थान है। तो ये क्या है, तो ये जो है डाटाबेस बनाने, मेंटेन करने और नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर का जो है सिस्टम है। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी के एक उदाहरण है, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डाटा, या इनमें से कोई। यहाँ पे जो है निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है, तो आपका इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जो है एक कनेक्टिविटी का उदाहरण है, कनेक्ट होकर आप कहीं भी किसी को जो है इंटरनेट के माध्यम से जो भी आप काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन में यही तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगभग 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। डेली बेस पे इसको जो है कवर कराया जाएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।